अगर आप 2026 में घर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आप अपने लाखों रुपए का नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पाकिस्तानी 90% लोग अपना घर बनाते वक्त करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली तो आप इंशाल्लाह आप उन 90% लोगों में शामिल नहीं होंगे। मैं पिछले 10 साल से एज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर मुल्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आप अपने घर पर लगे लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। मैंने अपनी फील्ड में घरों को तबाह और बर्बाद होते भी देखा है, लोगों के लाखों रुपए का नुकसान होते भी देखा है। तो आपने ये वीडियो फुल और लाजमी से पूरी वॉच करनी है ताकि आप अपने पैसों की भी बचत कर सकें और अपना घर भी इजीली और सिक्योर बनवा सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना जो मसला है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि हम उसको कवर करने की लाजमी से कोशिश करें। तो सबसे पहले घर बनाते वक्त आप कौन सी पहली और सबसे अहम गलती क्या करते हो कि आप अपने ठेकेदार पर डिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब अपना सारा काम आप ठेकेदार पर मुनहसर कर देते हो कि भाई ये काम तूने करना है, हमें कोई टेंशन भी ना हो। उसका नुकसान पता है आपको क्या होता है? आपका ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, आपके काम को अपना काम समझकर वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ख्वाह आपका वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो आपने अपने मिस्त्री हो या कॉन्ट्रैक्टर पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने अपना घर सिक्योर बनवाना है तो आपने अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। वो क्या करेगा जी? एक तो आपके घर पर लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करेगा, अपनी बचत की खातिर मजदूर मिस्त्री काम लगाएगा। तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर पर बिल्कुल भी अंधा एतबार नहीं करना। ठीक है, आपने अपनी साइट का विजिट लाजमी से करना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत करनी है, अपने साइट को लाजमी से विजिट करना है। और तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आपने लाजमी से राइट करना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ। फर्स्ट आपने क्या राइट करना है जी? आपने ये राइट करना है कि आपका काम कितने रुपए पर स्क्वायर फुट आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। एक तो आपने ये राइट करना है। दूसरे नंबर पर आपने राइट करना है क्वालिटी काम का अपना काम जो होगा वो क्वालिटी में हो, ये आपने बिल्कुल राइट करवाना है। आपने लिखवाना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के जो आपके साथ तय करेगा उसके ऊपर राइट करवाना है। आपने एग्रीमेंट तो राइट लाजमी करवाना है, आपने एग्रीमेंट जरूर लिखवाना है ताकि आपको कल में कोई भी परेशानी ना हो। और तीसरी सबसे अहम बात, अपना घर का जो टाइम है कि कितनी मुद्दत में हमारा घर कंप्लीट होगा वो राइट लाजमी करवाना है ताकि आपका ठेकेदार भागे नहीं बल्कि काम को पूरा करे और सिक्योरली आपको आपके घर की चाबी दे। तो ये तीन चीजें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सबसे बड़ी गलती की। तो मैं गलतियों को डिवाइड इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, क्योंकि आप इन गलतियों को बहुत छोटा समझते हैं लेकिन ये लाखों रुपए का नुकसान करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं पता है? आप लोग प्लानिंग के बगैर चलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने घर में लाजमी से तोड़ फोड़ करवाते हैं बाद में। वो आप प्लानिंग किस चीज के बारे में नहीं करते। आपने अपने कमरे, वॉशरूम्स, टीवी लॉन्च, इवन अपना घर भी कंप्लीट कर लिया है, अपने घर का जो नक्शा है वो सिक्योर कर लिया, लेकिन फिर भी आप गलतियां करते हो इन चीजों पर। एक तो आप प्लम्बिंग वर्क अपने जहन में नहीं रखते, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वर्क अपने माइंड में नहीं रखते कि कहाँ कहाँ हमने बोर्ड देने हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई और कैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा करवाना है, प्लम्बिंग वर्क कैसे करवाना है, इस चीजों को आप बिल्कुल स्किप कर देते हो। और ग्रे वर्क के वक्त आप अपने मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हो कि साइट पर वो किस तरह का रेशो इस्तेमाल कर रहा है और कैसे वो चीज बना रहा है। तो इस चीज को आप बिल्कुल छोड़ देते हो। ठीक है, ये आप लोगों की प्लानिंग नहीं होती, ना ही ये आप लोगों की प्लानिंग में शामिल होते। अदरवाइज बहुत सी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकिन वो आप उनको लाजिमी से देखते हैं, लेकिन ये तीन चीजें जो छोटी छोटी सी है ये आप लोग स्किप कर देते हो। तो इन चीजों का भी लाजमी से ख्याल रखा करें। एक तो अपनी साइट के ऊपर डेली बेसिस विजिट किया करें, प्लम्बिंग वर्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया, वो अपनी जेर निगरानी में करवाएं ताकि आपको भी पता हो, क्योंकि कल को मिस्त्री और ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ चले जाने, आपने अपने घर में रिहाइश रखे हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने घर को बनाते वक्त जरूर से टाइम दिया करें, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में आप तोड़ फोड़ नहीं करवाएंगे, तोड़ फोड़ पर आपका ज्यादा पैसा लगता है।
आपका तोड़ फोड़ पर जितना पैसा लगता है इतना ओरिजिनल काम पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी से ख्याल रखना है कि आपका काम सिक्योर हो और वो चीज़ें आपके घर पर बने जो कि आपके लिए बेनिफिट भी हो। ये ना हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी के एक कमरे में 4 बोर्ड दे दें लेकिन आपके इस्तेमाल में सिर्फ 2 बोर्ड आने वाले हों। आप अपने वॉशरूम में 5 से 3 जगह पॉइंट दे दें पानी के इस्तेमाल के लिए, लेकिन 2 जगह इस्तेमाल पानी के लिए। मतलब ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों को लाज़मी से ख्याल में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि हम इन चीज़ों को कैसे क्लियर करें। आप लोग हर किसी के मशवरे पर चलने लग जाते हैं। आपका चाचा हो गया, ताया हो गया जी, आपका भाई, मैसन, कॉन्ट्रैक्टर, हर किसी के ऊपर आप ट्रस्टेबल होकर उनकी बात मानकर अपने घर का बेड़ा गर्क करवा देते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने घर पर एक इंजीनियर ही मुंतखब करना है ताकि वो आपको गाइड करे और वो ही आपका घर मजबूत बनवा सकता है। आपने अपनी साइट पर एक इंजीनियर लाजमी से रखना है। तो इंजीनियर को भी समझते चलते हैं साथ साथ। इंजीनियर का काम सिर्फ ड्राइंग पढ़ना नहीं होता, ना कि मिस्त्री को खींचना होता है, बल्कि उसका साइट के ऊपर ये भी देखना होता है कि हमारा काम कैसे चल रहा है, रेशो क्या चल रहा है, हमारी कैसी डिप्थ है, अगर चेंजिंग कुछ करनी है तो वो कैसे होगी। ये भी इंजीनियर का काम होता है। तो अपने इंजीनियर को हमेशा अपनी साइट पर रखा करें। जैसे वो मिस्त्री के कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री, मैसन, मजदूर वगैरह होते हैं, इसी तरह आपने अपने सिविल इंजीनियर को भी अपनी साइट पर लाजमी से रखना है ताकि वो आपका क्वालिटी वर्क भी चेक करके हो भी रहा है या कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे बचाने की खातिर काम को गलत सरंजाम दे रहा है। और साथ ही मैं 2 से 3 और भी टॉपिक कवर करते चलूँ ताकि आप लोग अपने घर बनाते वक्त बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोग क्या करते हो जी, स्टील खरीदते वक्त आप पता है क्या करते हो, आप लोकल ब्रांड्स की तरफ जाते हो ताकि ये सस्ता लगे। आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि जो आपका सीमेंट आज सस्ता लग रहा है, कल को वो फिर महँगा लगेगा। अगर आप तोड़-फोड़ के बाद वही दोबारा लगाएँगे, तो वो कल के दिन महँगा भी हो जाएगा। आपने हमेशा सस्ती चीज़ों का लालच नहीं रखना। आपने ये देखना है कि हमें जो चीज़ मिल रही है, वो वाक़ई ही क्वालिटी की मिल रही है या फिर गलत चीज़ें मिल रही हैं। आपने ये देखना है कि वाक़ई सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी की आ रही है, सरिया भी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। अपने इंजीनियर्स को चेक करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी थोड़ा-सा मशवरा करना है कि वाक़ई ये चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं या हमें लूटा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि आपका मटेरियल जो है, वो अच्छा आ रहा हो। ब्रिक्स हो गए, बजरी हो गई, रेत वगैरह साइट का डेली 1 घंटा आपने अपनी साइट का लाज़मी से विज़िट करना है ताकि आपका काम सिक्योर हो। मैं इसलिए सिक्योर बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोग स्किप करते हैं, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र बिल्कुल भी नहीं रखते। आप ये देखते हो कि अब अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा टाइम क्यों लगे? तो ये चीज़ें आज के लोग बहुत करते हैं क्योंकि हर किसी की मसरूफियात होती है। इसी मसरूफियात का फ़ायदा उठाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। वो क्या करता है जी, वही दोबारा से रिपीट हो रही है चीज़ें। वो अपने पैसे बचाने की खातिर कम मटेरियल इस्तेमाल करता है, कम लेबर इस्तेमाल करता है और बेड़ा गर्क आपका होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल स्किप नहीं करें। ये थी छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो कि आप लोग करते हो अपने घर बनाते वक़्त। अगर आप ये जानना चाहते हो कि और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं पिन सेक्शन में अपनी वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है उसका लिंक दे दूँगा। आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही अगर घर बनाने जा रहे हैं या घर बनाने का सोच रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन की वजह से परेशान हैं या अपने प्लान्स की वजह से परेशान हैं, तो आप दासी इंजीनियर वेबसाइट भी देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं क्योंकि उस पर हमने अनगिनत फ्रंट एलिवेशन 5 मरला से लेकर इवन 1 मरला से लेकर 20 कनाल तक के प्लान्स भी शेयर कर रखे हैं। तो आप वो लाज़मी से विज़िट करें, आपको भी बेनिफिट हासिल होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक आर्टिकल का दूँगा जिसमें 5 मरला के बेहतरीन 50 विद प्लान पीडीएफ शामिल होंगे। तो आप वो लाज़मी से विज़िट कीजिएगा। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो या मतलब सोच रहे हैं, तो आप ये लाज़मी से विज़िट कर सकते हैं। मेरा नाम है शाहिद करीम और मैं पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी डेली बेसिस पर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से एक टॉपिक कवर करती है। तो आप अगर हमारी इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग अपने टॉपिक अपने कमेंट सेक्शन से उठाते हैं कि हमारी ऑडियंस को क्या चीज़ ज़रूरत है, तो उसकी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह कल के दिन हम बनाएँगे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे डील करना। तो इंशाल्लाह कल हम वीडियो बनाएँगे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे डील करें और किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने अपनी बातचीत तय करनी है और कॉन्ट्रैक्टर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ये भी हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में
डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।